ये हम इस वक्त नेपाल सरकार पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, प्राचीन स्मारक कलाई नष्ट करे, ये नेपाली भाषा में है। और हम यहाँ से जा रहे हैं महाराजा सुधोधन का जहाँ पर अंत्येष्टि हुई थी उस स्थान पर देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ में गुजरात के लोग हैं, अहमदाबाद से हैं, पालनपुर से हैं। यहाँ पर देखिए उस स्थान को आज हम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, उस स्थान को दिखाएंगे जो अभी तक हम कभी कैमरे में अपने कैद नहीं कर पाए थे। बहुत अच्छी बात है कि इस स्थान को एक इतिहास है जो बौद्धमय भारत बनाने के लिए सम्राट अशोक ने खोज निकाले थे और चीनी यात्री के द्वारा भी खोजा गया था। वो सबका इतिहास यहाँ पर लिखा भी गया है कि किसके किसके द्वारा क्या खोजा गया था, कब। तो आगे हम लोग चलते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर राजा सुधोधन का जहाँ पर अंत्येष्टि। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, ये आप देखिए। और ये आपका ये देखिए, ये वही स्थान है, गोलाकार बनाया गया है। अब इसमें महाराजा सुधोधन का बड़ा वाला है या माया देवी का वो छोटा वाला है, ये दोनों हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका ભગવાન બુદ્ધના પિતા સુધોધન અને માતા મહામાયા તો ભગવાન બુદ્ધના 4 દિવસના થયા ત્યારે સુધોધન તો ભગવાન बुद्ध। ये हमारे साथ में देखिए गुजरात के लोग हैं। ये आपका अहमदाबाद, पालनपुर। और ये वही स्थान है, यहाँ पर महाराजा सुधोधन को यहाँ पर अस्थि है और सामने महामाया देवी का अस्थि है रखा गया। दोनों लोगों का यहाँ पर क्या था। और ये देखिए यहाँ पर अहमदाबाद और पालनपुर के लोग हैं। ये यहाँ पर हमारे बीच में ये हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यहाँ पर इस जगह के बारे में रमेश बैंकर सर जी से। सर, आज आप ऐसे स्थान पे हैं, शायद हो सकता है पहली बार आए हो, मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। इस स्थान के बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। सबको नमो बुद्धाय जय भीम। ये स्थान है सुधोधन राजा और महामाया देवी का स्तूप। भगवान बुद्ध के पिता सुधोधन जो कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी महारानी थी महामाया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद 7 दिन के बाद महामाया देवी का निधन हुआ, मीन्स वो उनका परिनिर्वाण हो गया। उसके बाद उनकी जो अंत्येष्टि हुई, यही अंत्येष्टि के को याद में ये स्तूप बनाया गया है। तो ये महामाया देवी का स्तूप है और इसके जो सामने जो दिखता है वही सुधोधन राजा का अंतिम समय है। उनकी मरण के बाद ये अंतिम क्रिया की गई, उस समय जो अंत्येष्टि की, उस समय इनका इनकी स्मृति में ये स्तूप बनाया गया। तो ये बहुत ऐतिहासिक और पवित्र जगह है कि भगवान बुद्ध के माता पिता की ये स्तूप इधर हमको देखने को मिला। हम नेपाल सरकार का भी आभार मानते हैं और जी इस संशोधन में जुड़े हुए सभी जो देश विदेश के जो संस्थाएं हैं उनका भी हम आभार मानते हैं भारत की ओर से। अच्छा, ये
जैसे ये स्तूप का खोज किसके द्वारा निकाला गया? ये जानकारी तो अब तो हम पहली बार आए तो जानकारी हमें नहीं है अच्छा, कि कब और कहाँ, लेकिन हम पहली बार इधर आए ये तो हमको कहीं आज मालूम ऐसा पड़ा। तो जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध में तमाम जगह खोज की करके बनाया भी है, 84,000 स्तूपा उन्होंने पूरे भारत में बनाए, तो कहीं उसमें ये भी तो नहीं है? नहीं, ये नहीं है। ये स्तूप तो जो कोई बड़ा आदमी जब इस संसार में नहीं रहते हैं और उनकी अंतिम क्रिया की जाती है उसी के स्मृति में बनाया जाता है। इसे सम्राट अशोक के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। हो नहीं। सकता है कि सम्राट अशोक ने उसका बिल्ड ऐसा डेवलपमेंट किया हो, ये हो सकता है, लेकिन इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जब मैं 2000 के साल में आया था तब ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिली थी। ये तिलोरा कोट वाली जो पूरी जो पुरातत्व जो साइट है वो देखने को नहीं मिली थी, पूरा इतिहास भी नहीं जानकारी में था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके इतिहास वो उजागर हो जाएगा और हमें पूरी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी जो हिंदुस्तान और फाइयान ने लिखी है और बहुत साहित्य में जिसका वर्णन है, ये सब हम उसको जान पाएंगे। तो लगता है कि ये हमारे संसार के लिए और सभी बौद्धों की और भगवान बुद्ध को मानने वाले के लिए ये उत्तम धरोहर है। अच्छा, यानी यहाँ शुक्र है, धन्यवाद देना है नेपाल सरकार को जो ऐसी धरोहर को बचाकर संभाल कर रखी है। हम देते हैं धन्यवाद नेपाल सरकार को, हम धन्यवाद देते हैं। अगर ये भारत में जो ये साइट होती तो लगता है कि इतना उत्खनन नहीं होता, सरकार विलुप्त कर देते, विलुप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या किसी देवी देवता का स्थान बता करके या कहीं राजा दशरथ का बता देते कि राम का पिता है, माता है, ऐसा भी कर सकते, जैसे कि वो साकेत में अयोध्या में हुआ कि जो बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने के बाद जो उत्खनन हुआ उसमें बहुत सी बौद्ध विरासत मिली, लेकिन उसको सुना गया कि उसको क्रश कर दिया, ऑर्डर कर दिया, तो अभी ये कुछ बचा नहीं है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये तो संसार तो अनित्य है, परिवर्तनशील, ये सब हो रहा है, लेकिन ये हम बहुत पुण्यशाली है कि हमको ये धरोहर देखने को मिला और भगवान बुद्ध के पिता और माता के स्तूप को देखने को मिला, अभिवादन करने को मिला। अभिवादन करते हैं। चलिए, अच्छा।